नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा किया था। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में चर्चा किया था कि वहाँ तक जो है जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का शुरुआत हो चुका था। तो आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जनपद को मिला के जो महाजनपद बनाया जाता था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, जो कि अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, और जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे भगवती सूत्र है। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है, जिनमें इन दोनों ग्रंथों में कुछ असमानताएं भी हैं। तो हम लोग आते हैं 16 महाजनपद पे। तो यहाँ पे देखते हैं 16 महाजनपद में भिन्न भिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित था, और कुछ जो है भारत के बाहर भी स्थित था, जो कि तत्कालिक समय में भारत में ही हुआ करता था। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गांधार और कंबोज दो ऐसे महाजनपद हैं जो कि भारत से बाहर हैं। 16 महाजनपद में तीन प्रमुख महाजनपद, जिसमें अंग, मगध और बृज्जी, तीन महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है, और 8 महाजनपद जो है वो यूपी में है। बाकी एक आपका एमपी हो गया, और एक राजस्थान हो गया, एक दक्षिण भारत का एक महाजनपद जो है एकमात्र वो असमक हो गया, और एक आपका राजस्थान के जयपुर में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हम अगर भारतीय नक्शा पे अगर हम दृष्टि देते हैं तो यहाँ पे बिहार का क्षेत्र है, और यहाँ बिहार है, यहाँ यूपी है, यहाँ एमपी है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे कश्मीर है। तो हम लोग सर्वप्रथम बिहार में स्थित जो महाजनपद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार में 3 प्रमुख महाजनपद है, अंग, मगध और बृज्जी। यहाँ पे देखते हैं, सर्वप्रथम अंग की बात करते हैं। तो अंग महाजनपद जो है, जिसकी राजधानी चंपा या मालिनी, वहाँ अंग जो है गंगा और एक वहाँ पे मालिनी या चंदना नदी था, उसके संगम पे बसा हुआ था, इसलिए इसकी राजधानी मालिनी भी और मुख्यतः चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है, जो कि वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है उसमें स्थित था। यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मदत्त जो वहाँ पर तत्कालिक राजा था, ब्रह्मदत्त, अंग के जो राजा ब्रह्मदत्त था, उसको जो है ये जो है अंग, इसको हरा करके बिंबिसार जो है वह मगध में मिला लिया था। शुरू में ये जो है ये जीत रहा था, लेकिन बाद में ये हार गया और अंततः अंग जो है मगध में मिल गया था। अब हम बात करते हैं मगध की, बात करते हैं मगध, जो कि वहाँ सबसे, अगर बात किया जाए शक्तिशाली महाजनपद की बात किया जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो कि जिसकी राजधानी राजगृह या गृह ब्रज है। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र जो तीनों मिला करके वो मगध महाजनपद के क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ बहुत सारे शासक हुए, जिसमें देखेंगे हम लोग आगे। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग इस वीडियो के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। इसमें बहुत सारे वंश हुए हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कल्लम वंश।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य, मगध जो है महाजनपद के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मगध की बात करें तो इस अथर्ववेद में इसका नाम जो है ना ब्रात्य, ब्रात्य शब्द से इसे सूचित किया गया है अथर्ववेद में। आगे हम आते हैं ब्रिज। ये जो था हम देखते हैं उस समय राजतंत्र था, लेकिन एक दो अपवाद को देखते हैं, जैसे ब्रिज यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, और ये भारत की मतलब सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का यह उदाहरण है। यह कुल जो है 8 जनपद या 8 संघ मिला करके इसका निर्माण किया गया था। यहीं की जो है प्रसिद्ध गणिका थी आम्रपाली। आगे हम लोग देखते हैं इन तीनों महाजनपद के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आगे हम आते हैं उत्तर प्रदेश में जो जनपद स्थित था उसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स और सूरसेन, कुरु और पांचाल। सर्वप्रथम हम देखते हैं काशी के बारे में बात करें तो काशी जो है वो बनारस, इसकी राजधानी थी बनारसी, जो कि वरुणा और असी 2 नदी है उसके संगम पे स्थित था। यहाँ हम देखते हैं कि एक कौशल का जो राजा था वो जो है काशी को जीत लिया। कौशल का जो राजा था वो काशी को जीत लिया। आगे हम देखते हैं कौशल की बात करें तो कौशल जो है इसकी ये इसे 2 भागों में हम बांटेंगे। कौशल को सरयू नदी जो है वो 2 भागों में बांटती है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। यहीं पे हम देखते हैं बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो है वो प्रसेनजीत हुआ करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे, और इन्हीं से संबंधित एक कथा अंगुलीमाल डाकू नामक एक कथा का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं कौशल के बाद मल्ल। मल्ल जो है ये वर्तमान में देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है। इसकी राजधानी था कुशीनगर, जहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। यहीं पे है एक पावापुरी, जहाँ पे महावीर को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं चेदी। इसकी राजधानी थी शक्तिमती या शक्तिमती, यह गंगा और नर्मदा दोनों के संगम पे बसा हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि महाभारत में जो है ना इसका वर्णन किया गया है। शक्तिमती का वर्णन महाभारत में किया गया है, जहाँ पे देखते हैं कि शिशुपाल का जो है, जो यहाँ का जो राजा था उसका वध कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं कि शिशुपाल वध एक पुस्तक है जिसके लेखक माघ है। उसी प्रकार देखते हैं 2-3 पुस्तक, शिशुपाल वध हो गया आपका, फिर रावण वध हो गया जिसके लेखक है भट्टी। उसके बाद देखते हैं मेघनाथ वध है जिसके लेखक हैं मधुसूदन दत्त, या कहीं कहीं पे मैथिली समय गुप्त भी देता है। आगे हम लोग देखते हैं वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। महाभारत में हम देखते हैं कि विष्णु पुराण से यह मतलब प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर की राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था। आगे हम देखते हैं यहीं का राजा जो था, यहाँ भी उज्जैन था, और यह जो है व्यापारिक नगर भी हुआ करता था। आगे हम देखते हैं कि सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा था। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर बात करें महाभारत यहाँ बुद्ध काल में, तो बुद्ध काल में था अवंती पुत्र। और दूसरा हम देखते हैं कि कुरु, यहीं पे देखते हैं मथुरा में ही कृष्ण वासुदेव पुत्र कृष्ण भी राजा हुआ करते थे, और बुद्ध काल में अगर देखते हैं तो वो अवंती पुत्र। आगे देखते हैं कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था, जो कि आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है।
और यहाँ का राजा था कोडब्बे। इसका वर्णन भी महाभारत में मिलता है। आगे देखते हैं पांचाल। पांचाल दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल का राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल का कामपिल्ल। इस तरह हम लोग देखते हैं पांचाल। यहीं पे देखते हैं, यहीं पे जो है द्रौपदी जो है इसी महाजनपद से, पांचाल महाजनपद से संबंधित थी। इस तरह से हम लोगों ने इन सब महाजनपदों के बारे में चर्चा किया जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब हम लोग आते हैं मत्स्य। मत्स्य जो कि आपका ये राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर। मत्स्य ये जयपुर में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगर हम बात करें यह, तो यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे हम देखते हैं अशमक, जिसकी राजधानी पाटन था। ये जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। आगे हम देखते हैं अवंती। अवंती जो है यह, इसकी स्थिति जो है वो एमपी में है और यह मध्य प्रदेश में है। ये शिप्रा नदी के तट पे स्थित था अवंती। यहीं का राजा चंड प्रदोत हुआ करता था, जिसको पीलिया हो गया था। तो बिंबिसार जो है अपना राजवैद्य जीवक को उनके उपचार हेतु भेजा था। महात्मा बुद्ध के उपचार हेतु भी जीवक को भेजे लगाया गया था। और यहाँ पे अवंती के राजा जो चंड प्रदोत थे, उनकी सेवा में भी जीवक को भेजा गया था। अब हम बात करते हैं गांधार की। गांधार, ये दो महाजनपद है वो भारत से बाहर है। गांधार देखते हैं तो यह पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में पड़ता है। इसमें माना जाता है कि रामायण से पता चलता है कि भरत जनपद में भरत का जो पुत्र था तक्ष, वो यहाँ पे जो है जो गांधार की राजधानी जो तक्षशिला है उसका स्थापना किया था। और इन्हीं के द्वारा तक्षशिला का भी स्थापना किया गया था, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। और यहीं पे जो है चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही संबंधित है, वहाँ का आचार्य चाणक्य हुआ करते थे। उसके आगे देखते हैं कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है। जिसकी राजधानी हाटक है। यह अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के राजौरी क्षेत्र पड़ता है। और पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत जो है वो, मतलब कश्मीर से पाकिस्तान तक का इसका क्षेत्र है। और यह जो है हाटक, इसकी राजधानी हाटक है। और यहाँ पे देखते हैं कि गांधार का ही एक राजा हुआ करते थे, पुष्कर सारिन, जो कि तत्कालीन में बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न महाजनपदों को बांटकर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे, 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे, 8 3 11, 2 महाजनपद, एक आपका अवंती हो गया, वो आपको मध्य प्रदेश में था, और एक मत्स्य था जो कि राजस्थान में था, और एक दक्षिण भारत का एक महाजनपद, मात्र महाजनपद अशमक था। इस तरह कुल मिलाकर 14 और 2 महाजनपद जो कि आपका एक पाकिस्तान और एक भारत और पाकिस्तान की सीमा पे जो कि कंबोज। तो इस तरह से हम लोगों ने महाजनपद के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे देखे थे मगध की बात करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इसमें देखते हैं कि बहुत सारे जनपद को जीत करके मगध में मिला लिया गया था। तो हम लोग जो है इसके आगे मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।